हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से कैसे हल करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसकी जो शर्तें होती हैं उसको आज हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शर्त क्या है दोस्तों, सबसे पहले शर्तें देख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा माना समीकरण निकाय, माना समीकरण निकाय। यहां से लिखेंगे दोस्तों समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जब रेखाएं, ये जो दो रेखाएं हैं, ये दो क्या है दोस्तों, दो रेखाएं हैं जिनका समीकरण हमें निम्नवत दिया गया है। अगर ये दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो उसका हल निकल करके आता है दोस्तों वो अद्वितीय हल होता है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले, अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, पहली जो रूल है, शर्त है दोस्तों, अगर ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो हल कैसा होगा दोस्तों, तो इसका हल अद्वितीय होगा। ये तो हो गया दोस्तों। अगर अब इसके रूल्स जो हुए ये कैसे आएंगे, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे। तो अगर ऐसा हमको कहीं मिल जाए दोस्तों, तो अगर a1 अपान a2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अगर हमको मिलता है, तो इस केस में हम लोग इस रेखाओं का जो रिजल्ट है दोस्तों तुरंत दे सकते हैं कि ये रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और उसके बाद में इसका हल जो होगा ये कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पर भी देख लेते हैं। ग्राफ पर देखेंगे दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा ग्राफ देख लीजिए। यहां से ये हमारा क्या हो गया, ये x पॉइंट हो गया और ये y पॉइंट, ये ओरिजिन जो 0 हो गया। अब यहां से देखेंगे, अगर माना ये जो रेखाएं हैं, माना a कामा b पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोस्तों, a कामा b पर, और माना a कामा b बिंदु ये है दोस्तों, तो a कामा b। अभी क्या करेंगे, कोई रेखा इधर से भी जा सकती है, मतलब इसको खींच सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऐसे यहां से खींच दीजिए, तो ये रेखा हो गई हमारी। तो ये रेखा क्या हो जाएगी दोस्तों, मान लीजिए पहली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से ये वाली दूसरी वाली रेखा आई दोस्तों, ये एक दूसरे को यहां पर काट रही है। ये दूसरी वाली रेखा हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया दोस्तों, इस मतलब पहला रूल जो हो गया हमारा। अगर हमको, अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर कहीं हमको दिया गया है, मान लीजिए x प्लस 2y प्लस का 3 इक्वल टू 0, यहां से दे दिया गया है दोस्तों 2x प्लस 3y प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब अगर इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं, तो इसमें अभी हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं प्रतिच्छेदी वाली, तो प्रतिच्छेद पढ़ रहे हैं। अगर प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद करने के रूल क्या है दोस्तों, इसी से हम लोग पहली रेखा को इससे कंपेयर कर देंगे, दूसरी रेखा को इससे कंपेयर कर देंगे। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी, a1 इक्वल टू 1 आएगी, b1 इक्वल टू क्या आएगी 2 आएगी, और c1 इक्वल टू 3 आएगी। फिर यहां से क्या आएगी, a2 इक्वल टू 2 आएगा, b2 इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, b2 इक्वल टू 3 आएगा, और c2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो यहां से हम लोग देखेंगे, अब यहां से हम लोग देख रहे हैं a1 अपान a2 और इक्वल टू b1 अपान b2 अगर रखें, तो यहां से देखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या है, ये हमको डज नॉट होनी चाहिए। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 है, a2 की वैल्यू क्या है 2 है, यहां से डज नॉट इक्वल टू 2/3, यानी b1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 2 हो गई, b2 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, b2 की वैल्यू 3 हो गई। तो ये देखिए आपस में बराबर नहीं है।
तो जब ये आपस में बराबर नहीं होंगे, यहां से हम लोग तुरंत कंपेयर करके लिख पाएंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि ये दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और इनके हल जो होंगे वो अद्वितीय हल होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रूल जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, समांतर। क्या पढ़ेंगे? समांतर। कब रेखाएं समांतर होंगी? तो आइए देखते हैं समांतर होने की कंडीशंस क्या है दोस्तों। समांतर में क्या होंगी, जब यही जो हमारा है, जो ये समीकरण दिए गए हैं, जो रेखाएं हैं, अगर ये आ जाए, अगर ये हो जाए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर इस कंडीशन में आ जाए दोस्तों, जैसे ही ये कंडीशन हमको मिले तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि हमारा क्या है, ये रेखाएं क्या हो रही हैं दोस्तों, समांतर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? समांतर हो रही हैं। क्या हो रही हैं? समांतर रेखा। और जैसे ही ये समांतर होंगी दोस्तों, जैसे अगर कोई रेखा, मान लीजिए ये है, एक रेखा हो गया, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा ये हो गई, जब ये रेखाएं दोस्तों क्या हो गई हैं, समांतर हो जाएंगी। और जब समांतर हो जाएंगी तो ये दूर दूर तक, चाहे जितनी दूर इधर चले जाइए, चाहे जितनी दूर इधर चले जाइए, कहीं भी जाइए, तो ये क्या रेखाएं कभी आपस में मिल पाएंगी? या रेल की दो पटरियां, अगर रेल ही मान लिया जाए, इसको हटा लिया जाए, अगर इसको हटा लिया जाए, तो यहां से हमने क्या बिछाया दोस्तों, रेल की पटरियां बिछा दी ऐसे ऐसे। तो क्या ये इनके मुहाने कभी आपस में यहां मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए क्या होंगे दोस्तों, ये रेखाएं अगर समांतर हो जाएंगी तो इनके जो हल होंगे वो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? इनका कोई हल नहीं होगा, कोई भी प्रतिच्छेद पॉइंट निकल करके नहीं आएगा, यहां से हो जाएगा हमारा, यानी इसके क्या होंगे, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होंगे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यानी जब संपाती होंगी ये रेखाएं, इसको भी हम लोग ग्राफ पर देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ है दोस्तों हमारा, यहां से 0। अब ये रेखाएं क्या हो रही हैं, एक इधर से निकल रही है ऐसे समांतर, और एक इधर से निकल जा रही है ऐसे समांतर। तो ये रेखाएं जब कहीं मिलबे नहीं करेंगी दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये रेखाएं कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, तो इसलिए इनका कोई उभयनिष्ठ हल भी नहीं होगा और ये समांतर रेखाएं कहलाएंगे। इसको हम लोग, ये जो हमारा ये मतलब ये फॉर्मूला है दोस्तों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तुरंत हम लोग इस पर लगाएंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल जो है दोस्तों, नेक्स्ट रूल है जो संपाती का। तो संपाती का रूल जो होता है दोस्तों, ये हो जाएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। अब संपाती क्या होता है दोस्तों, संपाती का मतलब हो जाता है जैसे ये लाइन है, अब इसी के ऊपर मान लीजिए, इसी के ऊपर कोई दूसरी लाइन आ जाए, इसी के ऊपर ऐसे दूसरी लाइन इसी को कवर करती हुई चली जाए, ऐसे कवर करती हुई चली जाए, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी दोस्तों, संपाती हो जाएंगी। तो इसके जो हल होंगे दोस्तों, असीमित हल होंगे, अपरिमित हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। ये देखिए जब इसी के ऊपर से निकल रही है तो इसके जो पॉइंट्स हैं दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसलिए इनके क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग या कह सकते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। और अध्यारोपित होने के कारण से ही उनको क्या कहा जाता है कि रेखाएं संपाती हो गई हैं। यानी इनके जो हल होंगे दोस्तों वो अनेक हल होंगे और अपरिमित हल होंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको, जैसे इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां से हो गया हमारा, मान लीजिए एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं, यहां से लिख दिया 2x प्लस का 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0। यहां से लिख दिया दोस्तों 4x प्लस 8y प्लस
12 इक्वल टू 0। अब अगर इसके कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, कंपैरिजन करेंगे अगर इस वाले समीकरण का इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहां से हमारा निकल करके आएगा a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 4 और c1 इक्वल टू 6। फिर यहां से दोस्तों अगर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल करके आएगा हमारा a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 8 और c2 इक्वल टू 12। तो अब देखेंगे इसको इसी के रूप में रखते हैं तो a1 की वैल्यू a1 अपान a2 लिख देते हैं दोस्तों, b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 रखते हैं तो यहां से ये हो जाएगा 2 अपान का 4 हो जाएगा इक्वल टू यहां से 4 का अपान का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहां से 6 का अपान का 12 हो जाएगा। अब देख रहे होंगे इसमें आपको बराबर नहीं दिखाई दे रहा लेकिन सभी लोग बराबर हैं। देखिए काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देखिए यहां से 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2, सारे बराबर आ गए ना। तो सारे बराबर आ गए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, इसका जो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, अपरिमित हल मिलेंगे हमको। कैसे हल मिलेंगे, अपरिमित हल मिलेंगे। और ये क्या होंगे दोस्तों, ये इस तरीके से अगर हमको दिखाई पड़े कहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार का हल जो होगा वो कैसा हल होगा दोस्तों, संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत होंगी। अगर रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। और अगर समांतर आया दोस्तों, समांतर में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। यह छोटा सा प्रयास दोस्तों अगर हमारा आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।